धीरे 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 कटते जा रहा है, बांध पे सटते जा रहा है। बाढ़ बहुत तगड़े बाढ़ आती है, जब आती तो आदमी को ढह ढूंढ के निकल जाता है लेकर। फ्रेश नहीं है सर। और अब खबर विस्तार से। वक्त से पहले आए मॉनसून ने आज जिले के कई इलाकों को बुरी तरह परेशान कर दिया है। कल हमने आपको काढ़ागोला के गंगा नदी और समेली की बरंडी नदी के बढ़ते जलस्तर एवं इससे हो रहे कटाव की रिपोर्ट दिखाई थी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड की महानंदा नदी के जलस्तर के बारे में। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड में मुख्य रूप से दो नदियां बहती है, महानंदा और गंगा। महानंदा नदी जिन पंचायतों से होकर गुजरती है उनमें वैदा पंचायत, जंगलाटाल पंचायत, लखनपुर पंचायत, उत्तरी अहमदाबाद पंचायत, दुर्गापुर पंचायत और खट्टी भवानीपुर पंचायत शामिल है। और अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी किशनपुर पंचायत से होते हुए दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत, उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत, पारदियारा पंचायत और चौकिया पहाड़पुर पंचायत के रास्ते से गुजरती है। आज हम आपको यहाँ की महानंदा नदी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दिखाएंगे। महानंदा नदी के जलस्तर का जायजा लेने के लिए आज हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज दुर्गापुर पंचायत के कमरुद्दीन टोला पहुंचे। तो चलिए चलते हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज के पास, जो कमरुद्दीन गांव में ले रहे हैं महानंदा नदी पर बने बांध एवं ठोकर का जायजा। हम आपको बता दें कि यहाँ के महानंदा नदी का जलस्तर पिछले 7 दिनों के दौरान लगभग 2.25 फीट तक बढ़ गया है। यह है कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड का कमरुद्दीन गांव, जहां से होकर महानंदा नदी गुजरती है। यह महानंदा नदी बड़ी तेजी के साथ कटाव कर रही है। कटाव इतना तेज है कि कुछ दिन पूर्व बनाए गए ठोकर स्पर संख्या 42 की हालत भी अब खराब नजर आती है। ठोकर जगह जगह से टूट गई है। क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष भयावह हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के कमरुद्दीन टोला गांव में। अस्पर बनाया गया है, अस्पर संख्या 42 कहते हैं इसको, और हमें लगता है कि बनने के बाद कुछ ही दिन हुआ है और बारिश आई है। ये बारिश का ये नज़ारा इस तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अभी भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं कट के नीचे जा रहा है, यानी गंगा महानंदा नदी में समा रहा है। लोगों का कहना है कि ठोकर बनाते समय ठेकेदार द्वारा इसकी तकनीकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और यहाँ जियो बैग नहीं डाले गए, जिसके कारण ये स्पर संख्या भी अब महानंदा के कटाव का शिकार होने वाली है। ठोकर बांध दिया है सर, लेकिन ये बीच में नहीं बांधा है। हम लोग बोले हैं कि बांध दीजिए, जियो बैग दे दीजिए, लेकिन जियो बैग अभी तक नहीं दिया है। ठोकर काट सकता है इस बार। बीच में जो गैप है सर ना, यही देके कटेगा, ठोकर बीच में रह जाएगा और बगल से कट जाएगा। धीरे 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 कटते जा रहा है, बांध पे सटते जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर जल्द ही इस स्पर संख्या 42 की मरम्मत नहीं की गई तो इस इलाके में भीषण बाढ़ का खतरा हो सकता है। बाढ़ बहुत तगड़े बाढ़ आती है, जब आती तो आदमी को ढह ढूंढ के निकल जाता है लेकर, पूरा बर्बाद कर देता है। सर इस ठक्कर से उस ठक्कर से लेकर अगर साइडों से बांध देता मजबूती से, और इस ठक्कर से इस पार, इधर से उस ठक्कर अगर बांध देता सही से, तब ये गांव सब बच जाता समाज। इस तरह से ये इसको बनाया गया है, इस ठोकर को बांधा गया है जिस काम को लेकर के कि कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। ये स्पष्ट है कि अगर बीच के गैप को नहीं भरा जाए जियो बैग के माध्यम से तो कहीं ना कहीं ये आगे की तरफ कटाव बढ़ सकता है। स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यहाँ जो स्पर बनाया गया वो स्पर संख्या 42 है। इसे कुछ ही दिन पूर्व बनाया गया है, लेकिन ठोकर बनाने के बाद ठेकेदार द्वारा इसकी मरम्मती पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ठोकर के बगल से महानंदा नदी कटाव कर रही है, जो बेहद खतरनाक है। लग रहा है जो बीच में काट जाएगा, और काट रहा है सर, तो सब उसका मलामत नहीं हुआ। जूस बनाया वो भी वर्षा में थोड़ा जहाँ था अभी काट गया सर, वो भी मलामत नहीं हो रहा है सर। जो बनाया वो कहीं वर्षा का पानी जाके वो भी जहाँ था ये कर दिया, गड्ढा हो गया सर। फ्रेश नहीं है सर, देखने तो अभी देखने तो ही लग रहा है, लेकिन फिर देख रहा है जो साइड में लग रहा है ये काट जाएगा सर, उससे भरसा है सर। ये बोल्डर पाइलिंग कहते हैं, बोल्डर पाइलिंग का काम हुआ
और नीचे अगर देखने का प्रयास करेंगे तो अभी कुछ ही दिन बारिश हुई है और बारिश की वजह से ये जो है मिट्टी धंस गया और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बचने की संभावना नहीं है, कहीं ना कहीं कटाव अपना रौद्र रूप धारण कर सकता है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पैसों का दुरुपयोग हो रहा है या अधिकारी के द्वारा जो इनको तैयार कर रहे हैं उनके द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे संवाददाता को कुछ ऐसे किसान भी मिले जिनकी सारी जमीन पिछले कुछ वर्षों में महानंदा में विलीन हो गई है। एक समय में ये लोग बड़े किसान थे, लेकिन सारे खेत महानंदा नदी में समा गए, जिसके कारण आज इन किसानों को मजदूरी कर अपना पेट भरना पड़ता है। हम लोग यही थे, बिहारी हम लोग का लखी टोला में था। अच्छा, तो अभी कट गया है 12 बीघा, 12.5 बीघा का प्लॉट है। यहाँ से कटने के बाद हम लोग चले गए लगभग 1 आधा किलोमीटर दूरी पर चल गए। बस में वहाँ जाके हाँ, अनाज पानी जो होता था वो भी नहीं है, मजदूरी करके खाने पड़ता हम लोग का, क्योंकि ज़मीन में फसल नहीं होगा, कट गया, कहाँ की करेंगे, हम लोग को मजदूरी करके खाना पड़ता है। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ स्पर के आसपास जियो बैग का काम होना था, वो भी आज तक नहीं हुआ। हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज के अनुसार पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण एक सप्ताह के दौरान महानंदा नदी का जलस्तर 68 सेंटीमीटर लगभग 2.25 फीट तक बढ़ गया है। आखिर ये जो स्पर तैयार किया गया है बीच में खाली है या स्पष्ट तस्वीरों में साफ अगर इस तरफ कहेंगे तो ये तस्वीरों में दिखा जा सकता है, दिख रहा होगा आपको भी, ये बीच में कटना शुरू हो चुका है। ये कहीं ना कहीं कुछ ही दूरी पर बांध है जो काफ़ी लंबा अभी बांध को तैयार किया गया और बांध में कालीकरण का काम किया गया। अब वो स्पष्ट तौर से अगर बात कर ली जाए तो ये अगर इस बार कटाव का स्थिति भयावह रहा तो कहीं ना कहीं ये कटाव बांध को भी काट सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर महानंदा का कटाव इसी प्रकार जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सैकड़ों परिवार विस्थापित हो जाएंगे और कई गांव महानंदा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कटाव को रोकने के लिए यहां आवश्यक कदम उठाए, तभी इन गांवों को महानंदा में विलीन होने से बचाया जा सकता है। अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।